पड़ोसी 1 करोड़ का महीना कमा रहे हैं तो आपको 10 रुपया उसमें सटेगा? नहीं सटेगा। और आपके पिताजी 1,000 का महीना कमाते हैं तो उसमें 10 रुपया सटेगा कि नहीं सटेगा? वो तो आप ही के लिए कमा ही रहे हैं। वही चीज है, आपको कहां देखना है? इमेजिनरी पार्ट की तरफ। अर्जुन जब बाण चला रहे थे तो मछली को देख रहे थे कि मछली की आंख को देख रहे थे? सब आंख में निशाना मारिए। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना है तो उसमें क्या करते हैं कि चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम बदल देते हैं और बदलने से जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होता है। क्या होता है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालेंगे? तो उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम बदल देंगे। इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं? जिसमें आयोटा लगा रहता है, जिसमें आयोटा लगा रहता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट यानी जिस टर्म में आयोटा लगा हुआ है वो प्लस में है तो उसको माइनस में बना दीजिए, या माइनस में है तो उसको प्लस में बना दीजिए, वही उसका कंजुगेट हो जाएगा। जैसे यहां देखिए आप लोग, इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b देन फाइंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन का कंजुगेट निकालिए। इसका क्या निकालिए? ओहो, क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसको क्या पढ़ेंगे? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे इसको? जेड लिख दीजिएगा और उसको ऊपर एक लाइन खींच दीजिएगा। क्या खींचेगा? उसको क्या पढ़ेंगे? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या कंजुगेट ऑफ जेड भी आप कह सकते हैं। देखिए ये ऊपर में जो लाइन खींचा गया है, ये ऊपर में जो लाइन खींचा गया है इसको हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं या इसको हम लोग बार भी बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा लाइन आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, कंजुगेट निकालने के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सो देख लीजिएगा, अपने अंदाज में बनाएंगे। यहाँ देखिए, ए बोर्ड पर देखिए ना, तो ये प्लस में इसको कहां लिख देंगे? माइनस में। ए प्लस आयोटा भी है तो इसको लिख देंगे ए माइनस आयोटा भी, यही इसका कंजुगेट हो गया। इसमें अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब हम दूसरा कोई क्वेश्चन लें, यदि जेड बराबर 2 प्लस 3 आयोटा आ जाए और मुझे इसका कंजुगेट निकालना हो तो बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे बनाइएगा बोलिए तो? जेड का कंजुगेट बराबर 2 प्लस 3 आयोटा है तो लिख देंगे 2 माइनस 3 आयोटा, काम फिनिश। कुछ नहीं है। अरे -2 रहे तब वो देखिए ना, जेड बराबर -2 माइनस 3 आयोटा चाहे प्लस 3 आयोटा, आपको कंजुगेट चाहिए, मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। जब भी कंजुगेट निकालना हो तो आपका नजर कहां रहेगा? इमेजिनरी पार्ट वाले में। किसमें? रियल वाले से आपको क्या मतलब है? आपके पड़ोसी 1 करोड़ का महीना कमा रहे हैं तो आपको 10 रुपया उसमें सटेगा? नहीं सटेगा। और आपके पिताजी 1,000 का महीना कमाते हैं तो उसमें 10 रुपया सटेगा कि नहीं सटेगा? वो तो आप ही के लिए कमा ही रहे हैं। वही चीज है, आपको कहां देखना है? इमेजिनरी पार्ट की तरफ। अर्जुन जब बाण चला रहे थे तो मछली को देख रहे थे कि मछली की आंख को देख रहे थे? सब आंख में निशाना मारिए। वैसे ही यहाँ पे आपको देखना है, ये आयोटा वाला में इस 2 के पास और -2 के पास हमारा नजर नहीं जाएगा। हमारा नजर कहां जाएगा? ये बोले लो ना जी, इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है तो इस पर मेरा नजर जाएगा आयोटा वाले टर्म में। तो इसका साइन प्लस की माइनस? प्लस है तो इसको बनाएंगे माइनस। माइनस रहता तो बाकी के बारे में हम सोचेंगे नहीं कि दुनिया रहे चाहे उलट जाए, उससे मतलब है हमको इमेजिनरी वाले से। ई प्लस में है तो इसको माइनस में, माइनस में रहेगा तो बाकी जैसे का बाकी से हमको मतलब ही नहीं है। चलिए तो इसके बारे में 2-4 शब्द हम लिख दें, चल जाएगा ना? रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। लिखेंगे द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या लिखेंगे चेंज द साइन ऑफ imaginary part is called conjugate of a complex number। इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाई, जेड लिख दीजिएगा, आएगा ऊपर से लाइन मार दीजिएगा। क्या कीजिएगा? हाँ, दूर तक मत सोचिएगा, लाइन खींचना है। इसको क्या पूछेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? इज रीड एज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं या आप जेड भी लिख सकते हैं। चलिए रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। जेड चाहिए, बस नोट कीजिए, बनाकर दिखाइए। कंजुगेट निकालना है, बोलिए तो क्या रिजल्ट होगा? जेड का कंजुगेट बराबर कितना होगा? 5 + 4 आयोटा का कंजुगेट कितना होगा? 5 - 4 आयोटा। लिख दीजिए 5 - 4 आयोटा। देखिए तो इतना है। सही करिए आप लोग, सही करिए। दूसरा क्वेश्चन, मुझे इसका कंजुगेट चाहिए, यानी -3 + 7 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? -3 - 7 आयोटा, क्योंकि यहां प्लस है, यहां का साइन बदलेगा। लिख देंगे -3 - 7 आयोटा। देखिए तो इतना है, तो सही करिए ना। चलिए मुझे इसका कंजुगेट चाहिए, जेड का कंजुगेट बराबर 1/2 + 3 आयोटा। इसका कंजुगेट कितना होगा? 1/2
-3 आयोटा, प्लस है तो क्या लिखेंगे -1/2 -3 आयोटा। देखिए तो इतना है, तो सही करिए ना आप लोग, क्या देख रहे हैं। तो आगे बढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए साहब। अरे हम ये जानते हैं कि आपके सामने कोई ना रहे, इतना मेहनत करिए। जेड का कंजुगेट बराबर 1/12 -5 आयोटा, इसका कंजुगेट कितना होगा -1/12, माइनस है तो यहां पर कितना आएगा प्लस, -1/12 प्लस 5 आयोटा, इतना है। सही करिए, बिना सोचे आंख मूंद के सही करिए साहब, धड़ाधड़ बनाइए। इसका कंजुगेट बताइए तो -3/4 -2 आयोटा, इतना है। अब एक काम कीजिए, ये तो सरकारी मेथड था, वो प्राइवेट मेथड बतावें, अच्छा लगेगा। चलिए इसको नोट करिए, मिला लीजिए, उसके बाद देखिए। प्राइवेट मेथड में ये मेथड है